जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है श्यानता। वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अब जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो श्यानता के बारे में। लेकिन श्यानता को पढ़ने के पहले श्यान बल की जानकारी होना चाहिए। अब ये जरा समझिएगा, श्यान बल किसको कहते हैं। ये बर्तन है बाबू, एकरा में पूरी तरह से का है पानी, पूरी तरह से का है पानी है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। ये पानिया को यदि हम गोले गोले घुमा देंगे, चला देंगे, तो बताओ पानिया गोले गोले घूमेगा कि नहीं? घूमेगा ना। अब पानिया घूमेगा मतलब पानी के प्रत्येक अणु, एक अणु दूसरा अणु पर का, एक अणु दूसरा अणु से टकरा रहा है मतलब का उत्पन्न हो रहा है, घर्षण उत्पन्न हो रहा है। घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना, यानी एक अणु दूसरे अणु पर टकराएगा तो का उत्पन्न होगा, घर्षण उत्पन्न होगा, या इसी को कहेंगे घर्षण बल उत्पन्न होगा। और यही घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यान बल समझ में आया? श्यान बल का बताएं? जब द्रव के अणु के बीच, द्रव के अणु के बीच घर्षण बल काम करता है, ओकरे का कहते हैं श्यान बल। क्लियर हुआ? द्रव के प्रत्येक अणु के बीच घर्षण बल काम करता है, और वही घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल। घर्षण समझ में आता है? जरा देखिएगा। जैसे ये हाथ को हम रगड़ रहे हैं, तो बताओ ये रगड़ रहे हैं तो आगे जा रहा है लेकिन रुक रुक के जा रहा है, तो एकरे का कहेंगे घर्षण। क्लियर हुआ यहाँ तक? घर्षण समझ में आया? अब बताओ द्रव के अणु के, द्रव को कहीं कहीं ये द्रव है ना, कहीं कहीं ही द्रव को लिखेगा तरल। का लिखेगा? तरल। तो बताओ तरल या द्रव के अणु के बीच घर्षण बल काम करता है, वही घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। ये तो क्लियर हुआ। अब श्यान बल समझ में आया तो श्यानता भी समझ में आएगा। इसमें बस एक ही बात याद रखना है कि यदि वो गाढ़ापन को बताएगा, क्या? यदि वो गाढ़ापन को बताएगा मतलब कोई द्रव का है गाढ़ा है, कोई द्रव का है गाढ़ा है, वो का कहलाएगा, श्यानता कहलाएगा। जैसे ये बर्तन है बाबू, ये बर्तन में पूरा के पूरा का भर दिए, पूरा के पूरा भर दिए पानी, इसमें का भर दिए पानी। अब उसके बाद अगला बर्तन ये है, इसमें भी, इसमें पूरा के पूरा भर दिए शहद, इसमें का भर दिए शहद। शहद को ही का कहते हैं, मध कहते हैं। कोनो दिक्कत? अच्छा बताओ सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन होगा? ई पानिया होगा पातला। अब पानिया से ज्यादा मोटा मतलब गाढ़ा कौन होगा, तो शहद होगा। पानिया को गिराएगा ना यहाँ पे तो तुरंत ढलक के आगे चल जाएगा, लेकिन शहद को गिराएगा तो धीरे धीरे गिरवो करेगा और धीरे धीरे ढल के आगे भी जाएगा। तो बताओ ये श्यानता का गुण है? नहीं। कितना में श्यानता होगा? शहद में। क्लियर हुआ? क्या बताएं कि श्यानता किसको दर्शाता है, तो गाढ़ापन को दर्शाता है। दोनों बातें क्लियर हुआ? बताओ द्रव या तरल के अणु के बीच जो घर्षण बल काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो वही घर्षण बल को कहते हैं श्यान बल। ये बातें क्लियर हुआ? उसके बाद गाढ़ापन किसको दर्शाता है, तो श्यानता को दर्शाता है। ये क्लियर हुआ? अब आगे जरा समझेगा। श्यानता को मापा जाता है कौची से, तो श्यानता को मापा जाता है श्यानता गुणांक से। श्यानता गुणांक से। श्यानता को कौची से मापा जाता है, तो श्यानता गुणांक से मापा जाता है। अच्छा बताओ पानी के श्यानता ज्यादा है कि शहद के, तो बताओ सबसे ज्यादा गाढ़ा कौन है, तो शहद। तो श्यानता के का ज्यादा होगा, शहद के। क्लियर? अब बताओ श्यानता को मापा कौची से जाता है, तो श्यानता को मापा जाता है श्यानता गुणांक से। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि श्यानता का एसआई मात्रा क्या होता है, श्यानता का एसआई मात्रा क्या होता है। तो यहाँ से याद रखना श्यानता के एसआई मात्रक होता है डेकापोआइज। का बाबू? डेकापोआइज। एक याद हुआ? श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डेकापोआइज। उसके बाद एक और याद रखना पास्कल सेकेंड। पास्कल सेकेंड या तो ऑप्शन में रहेगा डेकापोआइज
या ऑप्शन में रहेगा पास्कल सेकेंड। क्लियर हुआ? अच्छा बताओ, श्यानता को मापते हैं कोई चीज से? श्यानता गुना। जो द्रव गाढ़ा होगा वो क्या कहलाएगा? श्यानता कहलाएगा। श्यानता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो श्यानता का एसआई मात्रा डेकापॉइज होता है, उसके बाद पास्कल सेकेंड होता है। इसका एक और एसआई मात्रक है जिसको कहते हैं पॉइजली, जिसको कहते हैं क्या? पॉइजली। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? यानी श्यानता का एसआई मात्रक 3 हुआ, तीनों का मतलब एक ही है। पॉइजली का हो या डेकापॉइज का हो या पास्कल सेकेंड का हो, बात सेम है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब जरा यहाँ ध्यान से समझेगा। सबसे पहले ये बताओ, श्यानता किसको कहेंगे? तो जो द्रव गाढ़ा होगा उस श्यानता कहलाएगा। श्यानता को मापेंगे श्यानता गुणांक से। श्यानता का एसआई मात्रक डेकापॉइज, उसके बाद पॉइजली, और इसी को कहते हैं का? पास्कल सेकेंड। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? अब जरा समझेगा ध्यान से। बताओ, पदार्थ कितने तरह के? 3। सबसे पहले का तो ठोस, उसके बाद का तो द्रव, उसके बाद क्या होगा? तो गैस। अब यहाँ से सवाल जरा ध्यान से समझेगा कि किस तरह से पूछा जाता है। सबसे पहले ये याद रखना कि ठोस में श्यानता का गुण होता है, ठोस में श्यानता का गुण नहीं होता। तो बताओ, द्रव में भी श्यानता होता है और गैस में भी श्यानता होता है। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बताओ, ठोस में श्यानता होता है? नहीं। द्रव में श्यानता होता है? तो हाँ। गैस में श्यानता होता है? तो हाँ। अब यहाँ से सवाल पूछेगा, सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होता है? सबसे ज्यादा मतलब सबसे अधिक श्यानता किसमें होता है? तो द्रव में। अब यहाँ से सवाल का बनता है कि सबसे कम श्यानता किसमें होता है? तो गैस में। क्लियर हुआ? हुआ या नहीं? बताओ, ठोस में श्यानता होता है? नहीं। सबसे ज्यादा श्यानता द्रव में, सबसे कम तो गैस में। यहाँ तक तो क्लियर हुआ? अब यहाँ से कई तरह से सवाल बनता है, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला सवाल यही बनता है कि द्रव के ताप को बढ़ा देंगे। द्रव के ताप को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। मतलब कि द्रव को गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर यानी ताप बढ़े ना करेगा। तो उस कंडीशन में इसकी श्यानता का हो जाता है, इसकी श्यानता कम जाता है। क्लियर हुआ? तेरिया ऊपर भाग रहा है मतलब अधिक, और तेरिया नीचे भाग रहा है मतलब कम। क्लियर हुआ? उसके बाद अगला जरा पॉइंट देखना, यदि गैस के ताप को बढ़ा देंगे मतलब गैस को गर्म करेंगे, तो उस कंडीशन में एक श्यानता भी का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? सबसे पहले बताएं, श्यानता किसमें नहीं होता है? तो ठोस में नहीं होता है। सबसे अधिक श्यानता द्रव में, सबसे कम श्यानता गैस में। क्लियर हुआ? उसके बाद द्रव के ताप को बढ़ाएंगे तो श्यानता कम जाएगा। उसके बाद गैस के ताप को बढ़ाएंगे तो इसकी श्यानता क्या हो जाएगा? तो श्यानता बढ़ जाएगा। एक पॉइंट याद रखना, जरा ध्यान से देखिएगा। आदर्श द्रव, आदर्श द्रव की श्यानता कितना होता है? तो आदर्श द्रव की श्यानता कितना होता है? तो याद रखना, आदर्श द्रव की श्यानता कितना होता है बाबू? तो 0 होता है। आदर्श द्रव की श्यानता क्या होता है? 0। अब यहाँ देखिएगा, ये द्रव तो समझता है लेकिन ये आदर्श द्रव समझने में थोड़ा क्या है? दिक्कत है। अब जरा समझेगा आदर्श द्रव किसको कहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनेगा। जेकरा में संपीड़न का गुण होगा, जिसमें कौची के गुण होगा? संपीड़न का गुण होगा। संपीड़न का गुण मतलब जेकरा चापे पर वो चपा जाएगा। रसगुल्ला खाया है, रसगुल्ला के चापते हैं तो चपाता है ना, तो वो कौची की एग्जाम्पल है? संपीड़न। बताओ, एकरा चापेगा तो चपाएगा नहीं, तो संपीड़न का उदाहरण है? नहीं। यानी जिसको चापेंगे तो वो चपा जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा संपीड़न। और उसके बाद श्यानता। श्यानता आप समझेगा, जिस द्रव में संपीड़न का गुण होगा और श्यानता का गुण होगा, दोनों का गुण होगा, वही का कहलाएगा? आदर्श द्रव। श्यानता मतलब गाढ़ापन। तो बताओ, कोई ना कोई द्रव तो गाढ़ा होगा या पतला भी होगा, तो चलो उसमें श्यानता का गुण है, लेकिन संपीड़न का गुण द्रव में नहीं होता है। अब तुम कहेगा, क्या बोल रहा है गुरुजी? पानिया के चापा ही तो चपा ना जा। ठीक है, बेलुम्मा में पानिया भर के तुम चापता होगा तो चपा जाता होगा। क्यों? क्योंकि बेलुम्मा
फैलता है। तो इसीलिए पानी पर बल लगाते हैं तो वो इधर उधर भागता है और जिधर जगह जाता है उधर ही घुस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, एक लोहा के बर्तन लो, ओकरा में पानी भर दो, अब पानी भरने के बाद ऊपर जितना से सतह है उतने के वो पूरा सतहिया पर बल लगाओ तो का तो पानी चपा जाता है। यानी द्रव में संपीड़न का गुण होता ही नहीं है, ठीक ना। तो बता, ई संभव है? आदर्श द्रव प्रकृति में संभव है? तो ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। एक काहे के मतलब कि आदर्श द्रव मिलता है पृथ्वी पर तो नहीं मिलता है। क्लियर हुआ? आदर्श द्रव की श्यानता कितना होता है? 0। आदर्श द्रव किसको कहेंगे? तो वह द्रव जेकरा में संपीड़न का गुण होगा और श्यानता का गुण होगा, वो का कहलाएगा? वो का कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आदर्श द्रव। बता, श्यानता जो गाढ़ा होगा उसको श्यानता कहेंगे, और उसके बाद संपीड़न किसको कहेंगे? तो संपीड़न उसको कहेंगे जेकरा चापेंगे, बाल लगाएंगे तो वो चपा जाएगा, मतलब स्पंजी पदार्थ को क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। इतना बातें क्लियर हुआ? सवाल पूछ सकते हैं? बताओ, श्यानता किसमें नहीं होता है? तो ठोस में श्यानता नहीं होता है। श्यानता किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो द्रव में। और किसमें श्यानता कम होता है? तो गैस में। बताओ, द्रव को यदि गर्म करेंगे मतलब उसका ताप को बढ़ा देंगे तो श्यानता का होगा? कम जाएगा। और गैस के ताप को बढ़ाएंगे तब ओकर श्यानता का हो जाएगा बाबू? तो ओकर श्यानता का हो जाएगा? उसकी श्यानता बढ़ जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अब बताना, श्यानता का एसआई मात्रक डेका पॉइज पॉइज या पॉइजली होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीमांत वेग। आप क्या पढ़ेंगे बाबू? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सीमांत वेग पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? सीमांत वेग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए एकदम आराम से समझ में आएगा कि सीमांत वेग किसको कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। ई एगो बर्तन है। ई एगो का है बाबू? तो ई एगो बर्तन है। जग बना देते हैं, जरा ध्यान से सुनेगा। ई का है? तो ई बर्तन है, एक नया वैरायटी के बर्तन है। और इसका ई का है? हैंडल है पकड़े वाला। अब जरा ध्यान से समझेगा। एकरा में पूरी तरह से दराब भरल है। एकरा में पूरी तरह से का भरल है? दराब। दराब के रूप में का भर दें? चलो दराब के रूप में पानी भर देते हैं। का भर दिए? पानी। अब समझेगा कि जब बर्तनवा को ऐसे पकड़ के पानिया गिराएंगे ना तो पानिया गिरेगा। पानिया क्या करेगा? गिरेगा। पानिया गिरेगा ना बाबू। लेकिन पानिया स्टार्टिंग में बहुत स्पीड से गिरेगा, बहुत स्पीड से गिरेगा। पानिया बहुत स्पीड से गिरेगा। पानिया बहुत स्पीड से गिरेगा मतलब स्टार्टिंग में इसका वेग का होगा? अधिक होगा। का होगा? अधिक होगा। मतलब जैसी पानिया के तुम गिराना, पानिया को एक बार गिराएगा ना तो अचानक बहुत तेजी से गिरेगा, और ओकर बाद फिर एकदम बराबर स्पीड से गिरे लगता है। मतलब एकर वेग का होता है? समान। मतलब ओकर बाद समान वेग से का होता है? गिरे लगता है। ध्यान से सुनेगा। द्रव को यदि कोई बर्तन से पृथ्वी पर गिराएगा ना, तो जब गिराएगा तब पानिया स्पीड से गिरेगा, लेकिन कुछ समय बाद पानिया एकदम बराबर समय में गिरता है। और बराबर मतलब पहले उसका वेग अधिक होता है, उसके बाद पानिया एकदम बराबर चाल से गिरता है, ओकरा सीमांत वेग कहते हैं। और यही सीमांत वेग को नहीं, पानी बराबर चाल से गिरता है तो ओकर वेग समान होता है, और यही समान वेग को क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या बताएं कि द्रव को या तरल को पहले गिराते हैं तो उसका वेग अधिक होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका वेग समान होता है। वेग वेग समझ में आ रहा है? वेग किसको कहते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। मोटरसाइकिल चलाया है, साइकिल चलाया है, 4 व्हीलर चलाया, जितना स्पीड से चलाता है वही का कहलाएगा बाबू? वेग कहलाएगा। क्लियर? क्या बताएं कि द्रव को पहले गिराएंगे तो समान मतलब उसका वेग अधिक होगा, और थोड़ा देर बाद वो समान वेग से गिरे लगता है, उसी को क्या कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। क्लियर हुआ? सीमांत वेग तो समझ में आया? सीमांत वेग किसको कहा जाता है? अब जरा ध्यान से सुनेगा। यहाँ से कई तरह के सवाल बनता है। सबसे पहला सवाल यही याद रखना कि जो सीमांत वेग होता है ना, जरा ध्यान से सुनेगा। एक लाइन हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो सीमांत वेग का बाबू? सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या, वस्तु के त्रिज्या, वस्तु के त्रिज्या के का होता है? समानुपाती। एकरे का कहते हैं? समानुपाती। और समानुपाती का एक और नाम है, इसी को कहते हैं अनुकर्मानुपाती।
पाती। क्लियर हुआ। अब एक काहे के मतलब का है ई जरा समझो। का लिखा है सीमांत वेग वस्तु के त्रिज्या के क्या होता है, वस्तु के त्रिज्या के समानुपाती होता है। पहले यहाँ से नया बात है त्रिज्या, पहले त्रिज्या समझो कि त्रिज्या किसको कहते हैं। ध्यान से देखिएगा ई का बना दिए तो विरीत, अब विरीतवा के बीच में केंद्र है, एकरा कहेंगे बाबू परिधि, इसको क्या कहेंगे परिधि, और इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे केंद्र। अब समझेगा परिधि, परिधि और केंद्र के बीच की दूरिया को ही क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हुआ। त्रिज्या का परिधि और वृत्त के केंद्र को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। अब एक काहे के मतलब है ये जो पूरा हम लिखे हैं ना, एक काहे के मतलब का है कि यदि पृथ्वी पर दो वस्तु को गिराएंगे, एगो बड़का और एगो छोटका, तो जो बड़ा होगा ओकर वेग अधिक होगा, मतलब ही स्पीड में गिरेगा, इसका वेग का होगा तो इसका वेग अधिक होगा, मतलब ये बहुत स्पीड से गिरेगा। आई छोटका के वेग का होगा तो छोटका के वेग कम होगा। बताओ सीमांत वेग त्रिज्या के वर्ग के का होता है समानुपाती। इसका मतलब यदि 10 तल्ला पर चढ़ के तुम गिराएगा एगो इतना बड़ा पत्थर को और एगो गिराएगा इतना बड़ा पत्थर को, तब बड़का पत्थरवा एकदम बयाल नीचे आएगा, मतलब ओकर वेग का है अधिक है, और छोटका वेग छोटका पत्थरवा थोड़ा धीरे से आएगा, मतलब ओकर वेग कम है। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या होता है, बात समझ में आया। यदि क्लास पसंद आता है तो जरा दोस्त लोग को भी बता दिया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। उसके बाद सबको कई प्रकार के अगर सवाल चलता है तो कमेंट में लिख दिया करो।